नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। सुबह से दूसरा वीडियो होगा ये, और इससे पहले वीडियो मैंने आपको बजट का एमसीक्यू करवा दिया था, बिहार बजट का। इस वीडियो में हम लोग बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण का रिवीजन करेंगे अच्छे से। बजट और आर्थिक सर्वेक्षण को अच्छे से करके जाइएगा, केंद्र का और बिहार का दोनों का, जिससे आपके एमसीक्यू जो होंगे इकोनॉमिक्स के वो गलत नहीं होंगे एग्ज़ाम में, क्योंकि मैक्सिमम सवाल यहीं से पूछे जाते हैं और सीधा सीधा आंकड़े सहित आपके सवाल आ जाएंगे एग्ज़ाम में। इसलिए इसको 2 बार देख लीजिएगा वीडियो को, जिससे आप वहाँ पर गलत ना करें। ओके, चलिए शुरू करते पहले सवाल से। पहला सवाल क्या है कि 27 फरवरी को वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार विधानसभा में 17वीं आर्थिक सर्वेक्षण 2022-2023 पेश किया। यह आर्थिक सर्वेक्षण कितने अध्यायों में बटा था? सबसे बेसिक सवाल, पहले का आंसर हो जाएगा सी, 14 अध्यायों में करीब में बटा था ये। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर मूल्य पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? स्थिर मूल्य पर बिहार के जीडीपी में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 10.98% की वृद्धि हुई है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 21-22 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तीसरे का आंसर हो जाएगा कि पहला और दूसरा दोनों सत्य है। बिहार का जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पर 675.45 हज़ार करोड़ रुपए है और बिहार का जीएसडीपी स्थिर मूल्य पर 428.06 हज़ार करोड़ रुपए है। अगला सवाल है कि वर्ष 2021-22 से बिहार का प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद राष्ट्रीय औसत का कितना परसेंट हो गया है? चौथे का आंसर हो जाएगा ए, 33.7% हो गया है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-2023 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना है? 5 का आंसर हो जाएगा ए, 54,383 रुपये बिहार का प्रति व्यक्ति आय है। 54,383 रुपये प्रति व्यक्ति आय है। राज्य के जीएसडीपी को जब आप जनसंख्या से डिवाइड कर देते हो तो क्या निकल आता है? प्रति व्यक्ति आय निकल आता है। ओके, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-2023 के अनुसार 2021-22 से बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना है? तो छठे का आंसर हो जाएगा डी, 614.43 हज़ार करोड़ रुपए है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-2023 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 7 का आंसर हो जाएगा केवल 1 सही है कि बिहार में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय पटना जिले की है और सबसे कम आपका शिवहर का है, न कि शेखपुरा का। शिवहर का सबसे कम है। दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है, पहला यहाँ पर सही दिया हुआ है। ओके, अगला सवाल है आपका कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-2023 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद विभिन्न क्षेत्रों के हिस्से के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 8 का आंसर क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा यहाँ पर सत्य है कि प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 21.2% है, द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा 18.1% है, तृतीय क्षेत्र का हिस्सा 50.7%। यहाँ पर ये गलत दिया हुआ, ये हिस्सा 60.7% है, न कि 50.7%, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दिया हुआ। अगला सवाल है आपका कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-2023 के अनुसार रसोई गैस का सर्वाधिक खपत वाला जिला कौन सा है? इकोनॉमिक सर्वे का सवाल है। 9 का आंसर हो जाएगा ए, पटना जिला में सबसे ज़्यादा खपत होती है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-2023 के अनुसार वर्ष 21-22 से बिहार की कुल प्राप्ति कितना रहा है? कुल प्राप्ति हमें कितना हुआ है? तो 10 का आंसर हो जाएगा डी, 1,99,250 करोड़ रुपए। इसको ध्यान रखिएगा, 1,99,250 करोड़ रुपए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-2023 के अनुसार वर्ष 21-22 से बिहार का कुल व्यय से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो 11 का आंसर हो जाएगा कि इनमें से सभी सत्य है। 21-22 से बिहार का कुल व्यय था 1,93,123 करोड़ रुपए। 21-22 ईस्वी में कुल व्यय कितना था? तो 1,93,123 करोड़ रुपए। 21-22 से बिहार का कुल व्यय राज्य के जीएसडीपी का 28.6% है। कितना है? 28.6%। और कुल व्यय में राजस्व व्यय का हिस्सा है 1.59 लाख करोड़ रुपये, लगभग में 82.4% जो है वो राजस्व व्यय का हिस्सा है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-2023 के अनुसार 21-22 में राज्य में कुल प्राप्ति में राजस्व प्राप्ति का प्रतिशत कितना था? 12 का आंसर क्या हो जाएगा? 79.6% जो था ये राजस्व प्राप्ति का था, 79.69%। अगले सवाल पर चलते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 21-22 से बिहार का राजस्व घाटा कितना था? राजस्व घाटा पूछा गया है। राजस्व आय में से राजस्व व्यय को घटाने पर जो हमें राजस्व घाटा मिलता है उसके बारे में पूछा गया है। 13 का आंसर हो जाएगा सी, 422 करोड़ रुपये राजस्व घाटा था। 422 करोड़। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 21-22 में बिहार का राजस्व घाटा राज्य के कुल जीएसडीपी का कितना परसेंट था? राज्य का जो कुल जीएसडीपी है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इसका राजस्व घाटा जो है कितना परसेंट है? 14 का आंसर हो जाएगा 0.1% है राजस्व घाटा, 0.1% है। और ऊपर मैंने बताया 422 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा हुआ है। 15 नंबर सवाल है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 21-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा कुल जीएसडीपी का कितना परसेंट रहा? राजकोषीय घाटा के बारे में पूछा गया है। 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ये रहा है 3.8% के करीब में फिस्कल डेफिसिट अपना रहा है, इसको ध्यान में रखिएगा।
बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 21-22 से बिहार का राजकोषीय घाटा कितना था, रुपए में पूछा गया है। परसेंट में तो 3.2% है, 3.8% है, 3.8% है, लेकिन आपके रुपए में कितना है तो 16 का आंसर हो जाएगा 25,521 करोड़ है। 25,521 करोड़ है, 25,521 करोड़। 2 है, फिर बीच में 3 5 है और 1 है, 25,501 करोड़ रुपए है और 3.8% रहा है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 21-22 में बिहार का प्राथमिक घाटा कितना था, तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा। सीधा सीधा यही सवाल आपसे कॉपी पेस्ट हो जाएगा एग्जाम में आपके। 17 का आंसर क्या हो जाएगा, 11,729 करोड़ रुपए का हमारा प्राथमिक घाटा है। 11,729 करोड़ रुपए का, 11,729 करोड़ रुपए का। ओके, अगला सवाल है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष में 21-22 में जीएसडीपी में प्राथमिक क्षेत्र में कितने % की वृद्धि दर्ज की गई। प्राइमरी सेक्टर जो होता है आपका, जैसे कृषि हो गया, खनन हो गया, इन क्षेत्रों में कितने % की ग्रोथ हुई है, ये पूछा गया है आपसे। 18 का आंसर क्या हो जाएगा, 9.6% की ग्रोथ हुई है प्राइमरी सेक्टर में। एक बार मुझे कॉमेंट करके बताइए प्राइमरी सेक्टर का योगदान हमारे जीएसडीपी में कितना है, सेकेंडरी कितना है, टर्सरी का कितना है, क्योंकि सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे, याद हो जाएगा अगर आप लिखेंगे तो। 18 का आंसर हो जाएगा बी, 9.6% की प्राइमरी सेक्टर में वृद्धि हुई है। द्वितीय क्षेत्र में कितनी की वृद्धि हुई है, देखिए यहाँ पर पूछा गया सीधा सीधा। द्वितीय क्षेत्र, द्वितीयक होता है कि प्राइमरी को जो हम प्रोसेस करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने आलू उपजाया, लेकिन आलू से जब आप चिप्स बना रहे तो वो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है, और चिप्स का जब आप प्रचार करते हो टीवी पर तो टर्सरी सेक्टर आ जाता है। तो यही पूछा गया आपसे, सेकेंडरी सेक्टर जो है इसमें कितने % की ग्रोथ दर्ज की गई है। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, 3.8% की सेकेंडरी सेक्टर में ग्रोथ है, 9.6% की प्राइमरी सेक्टर में ग्रोथ है। ये भी आपको पता चल गया। अब अगला है आपका कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2020-21 में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य के कुल जीएसडीपी का कितना % था। 20 का आंसर हो जाएगा 4.8% था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 21-22 में सरकार का कुल उधार डैश करोड़ रुपए है। सरकार का कुल उधार कितना है ये बताना है आपको, इंपॉर्टेंट है। बताइए एक बार, देखिए आंसर लगा के आप लगा लेंगे इसका आंसर। इसका है 40,445 करोड़, 40,445 करोड़, 40,445 करोड़ रुपए है। वर्ष 21-22 में स्टाम्प एवं निबंधन शुल्कों से राजस्व संग्रह में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा। किस जिले में सबसे ज़्यादा स्टाम्प या रजिस्ट्रेशन वगैरह का शुल्क दिया गया है। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, ये दिया गया पटना जिला में, पटना जिला में। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 21-22 में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना टन रहा। खाद्यान्न उत्पादन, कुल खाने पीने की चीज़ें जो है वो कितना ज़्यादा उपजाऊ हुआ है बिहार में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, और ये कृषि संबंधित भी है, तो इसलिए सीधा सीधा आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 184.9 लाख टन का हमारे यहाँ खाद्यान्न उत्पादन हुआ है पिछले साल इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार से वित्त वर्ष 21-22 में राज्य में कुल दूध का उत्पादन कितना हुआ है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पिछली बार पूछा गया था कि प्रति व्यक्ति दूध की खपत कितनी है, तो इस बार हो सकता है यही पूछ ले दूध का उत्पादन कितना हुआ है। तो ये हुआ है 121.19 लाख टन के करीब में अपने यहाँ दूध का उत्पादन हुआ है। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार का फसल सघनता कितना है। क्रॉप डेंसिटी पूछा गया आपसे, फसल सघनता पूछा गया। 25 का आंसर क्या हो जाएगा, ये है 1.44 है अपने यहाँ का फसल सघनता। ओके, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार फसल सघनता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। अब ये आपको बताना है, एक बार ध्यानपूर्वक इसको पढ़ लीजिएगा जिससे आपका गलती ना हो। 26 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। सर्वाधिक फसल सघनता शिवहर जिले में है 1.9 और सबसे कम फसल सघनता पूर्णिया जिले में है 1.02। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 21-22 में कुल मछली उत्पादन कितना हुआ है। टोटल फिश का जो कितना प्रोडक्शन हुआ है। 27 का आंसर क्या हो जाएगा, ये है आपका 7.62 लाख टन के फिश का प्रोडक्शन हुआ है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 21-22 में सर्वाधिक यूरिया की खपत किस जिले में हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 28 का आंसर मुझे बताइए एक बार, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, पूर्णिया जिले में सबसे ज़्यादा खपत हुई है। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार वित्त वर्ष 21-22 में कुल चीनी का उत्पादन कितना हुआ है। 29 का आंसर क्या हो जाएगा, 29 का आंसर हो जाएगा सी, 45.6 लाख टन। 30 नंबर सवाल पे आ गए हम लोग। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में किस प्रकार का रेशम का उत्पादन होता है। बिहार में इरी, तसर, मलबरी, अंडी, किस प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। तो बिहार में सभी प्रकार के रेशम का लगभग में उत्पादन होता है। 30 का आंसर डी हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में श्रमिक जनसंख्या अनुपात कितनी है। जनसंख्या के क्रम में कितने ऐसे लोग हैं जो श्रमिक हैं। 31 का आंसर क्या हो जाएगा, 40.1% लोग जो हैं श्रमिक और जनसंख्या का अनुपात है, ये बहुत ही ज़्यादा है।
बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-2023 के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में निर्भरता अनुपात बिहार में कितनी थी? बिहार में निर्भरता अनुपात कितनी थी? तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? ये है 58.3%। 58.3% आयु है जो वर्ग मतलब कि जनसंख्या है जो निर्भर जनसंख्या में है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-2023 के अनुसार वित्त वर्ष 20-21 में राज्य में श्रम शक्ति सहभागिता दर कितनी है? 33 का आंसर क्या हो जाएगा? ये है आपका 42.4%। अगला है आपका कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-2023 के अनुसार सड़क दुर्घटना के मामले में पूरे देश में बिहार का कौन सा स्थान है? रोड एक्सीडेंट के मामले में है। और ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ से सवाल पूछेगा, एक बार, दो बार, तीन बार इस वीडियो को देख लीजिएगा। एग्ज़ाम हॉल में जिस दिन प्रवेश करें उससे पहले भी इस वीडियो को देख कर जाइएगा, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछने जाने की गारंटी होती है। ये जो बजट का वीडियो है और इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो है। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सड़क दुर्घटना में हमारा कौन सा रैंक है? 34 का आंसर हो जाएगा। 15वां रैंक है हमारा, 15th रैंक है। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-2023 के अनुसार प्रति व्यक्ति 100 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल 3167 किलोमीटर पथ घनत्व है के साथ बिहार का स्थान कितना है? प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में बिहार का पथ घनत्व कितना है? 3167 किलोमीटर, जो कि बहुत ही अच्छा है। 35 का आंसर क्या हो जाएगा? बिहार का तीसरा स्थान है। पहला है आपका केरल का, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार का आता है पथ घनत्व में। अगला सवाल है बंधुओं कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-2023 के अनुसार बिहार में NH की कुल लंबाई सितंबर 2022 तक कितनी थी? इंपॉर्टेंट सवाल, आसान सवाल, और लेकिन आपको पता होना चाहिए। 36 का आंसर क्या हो जाएगा? ये था 5977 किलोमीटर। 5977 किलोमीटर। लेटेस्ट डेटा तो अपने पास यही है, इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार भी यही है। बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2022-2023 के अनुसार बिहार में NH के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अब आपको ये बताना है, बताइए एक बार, देखिए इसका आंसर। NH की सबसे कम लंबाई बिहार के शिवहर जिले में है। जब जिला ही छोटा सा है तो NH भी छोटा सा ही होगा। NH की सर्वाधिक लंबाई पटना जिले में है। वर्ष 21-22 से बिहार में 519 किलोमीटर के NH बने हैं। कौन सा सही होगा बताइए इसमें से कि सारे सही हैं? तो सारे के सारे यहाँ पर सत्य दिए हुए हैं, सभी सत्य हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-2023 के अनुसार पूरे देश के रेल नेटवर्क बिहार का हिस्सा लगभग कितना % है? 38 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 5.6% है। देखिए, जब आप इस चीज़ को दो बार रिवाइज करेंगे तो होता क्या है, एग्ज़ाम में आपको एग्जैक्ट डेटा नहीं याद रहेगा, ये मुझे ही पता है, लेकिन आप वहाँ पर अंदाज़ा लगा पाएंगे, आंसर गेस कर पाएंगे। कुछ सवाल ऐसे ज़रूर ही होंगे जिसमें आपको तुक्का लगाना ही लगाना पड़ेगा और कोई उसका चारा ही नहीं होगा। तो तुक्का लगाने के भी लायक तभी हो पाएंगे जब आप सही से रिवाइज करके जाएंगे। 1/3 निगेटिव है, इसलिए मैं इतना ज़्यादा सचेत कर रहा हूँ आपको कि बार बार कि अच्छे से करिएगा इसको। तुक्का लगाने में भी थोड़ा सा सोच समझ के तुक्का लगाना ही पड़ेगा। असंभव है कि कुछ भी आप तुक्का ना लगा के आएँ, जो भी करके आएँ सारे सही ही होगा। 60 से ज़्यादा सवाल आपको पूरे पेपर में ऐसा मिलेगा नहीं, वो भी पेपर जब आसान आएगा तब आपको 60 सवाल ऐसा मिलेगा जो आपका आंसर सभी का पता होगा, नहीं तो आपको आंसर नहीं पता होगा, आपको आंसर गेस करना पड़ेगा। ओके, 5.6% होगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-2023 के अनुसार बिहार बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 21-22 में कितनी हो गई है? तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? 329 किलोवाट के करीब में हो गई है, किलोवाट आवर है। वर्ष 2021-22 से बिजली की खपत वाले शीर्ष 3 जिले कौन से हैं? देखिए, बिजली खपत से हमें ये पता चलता है उस ज़िले में इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा है, लोगों के पास धन संपत्ति है, लोग बिजली की खपत करते हैं। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? पटना, गया और मुजफ्फरपुर जिला टॉप पर रहा बिजली की खपत के मामले। मार्केट हैं, मॉल हैं, लोग खपत करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इस कारण से बिजली की खपत ज़्यादा होता है। पटना, गया और मुजफ्फरपुर। बिहार राज्य बिजली की उत्पादन क्षमता वर्ष 21-22 में कितने मेगावाट की हो गई है? बिहार में कितने मेगावाट हो गई है? तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा? 7785 मेगावाट हो गई है। बिहार में अभी कितने लघु जल विद्युत परियोजनाएं चालू हैं? लघु जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में आपसे पूछा गया है, तो 42 का आंसर हो जाएगा C। 13 लघु जल विद्युत परियोजनाएं बिहार में चालू हैं। सितंबर 2022 तक जीविका के तहत कितने स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है? जीविका के तहत जो आपका सितंबर 2022 तक, इसका आंसर हो जाएगा 10.35 लाख स्वयं सहायता जो समूह हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG का गठन किया गया है। 7/2 के तहत मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का आरंभ 2022-2023 से राज्य के हर पंचायत के लिए किया गया है। इस योजना के तहत हर वार्ड में कितने सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाएंगे? तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा? लगभग में 10 सोलर स्ट्रीट लाइट हर आपके वार्ड में लगाया जाएगा। ओके,
अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। अगला है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-2023 के अनुसार बिहार में अब शहरीकरण की दर कितनी हो गई है। 67वीं बीपीएससी का पेपर उठाकर देखिए, इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से ही शहरीकरण पूछा था। 2011 की जनगणना के हिसाब से तो 11.3% के आसपास ही शहरीकरण है अपने यहाँ, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे कुछ और डेटा कहता है। ये कहता है कि बिहार में 16.2% हिस्सा है जो शहरीकरण हो गए हैं, जहाँ पर शहर हम उसको बोल सकते हैं। शहरीकरण 16.2% हिस्सों पर है बिहार में। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-2023 के अनुसार वर्ष 21-22 में बिहार का ऋण जमा अनुपात कितना परसेंट हो गया है, तो ये लगभग में 44.2% हो गया है। बिहार में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता 2016-2020 में कितने वर्ष की हो गई, तो 47 का आंसर हो जाएगा। 2016 से 2020 में इसका आंसर हो जाएगा 69.5 वर्ष हो गई है। 48 पर आगे हम लोग कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-2023 के अनुसार 2021 में बिहार में औसत वर्षा कितनी हुई है। 2021 ईस्वी में 48 का आंसर सभी को पता होगा, 1414 मिलीमीटर के करीब बिहार में औसत वर्षा हुई है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सीधा सीधा ये डेटा आपसे पूछ लिया जाएगा स्टेटमेंट में या वैसे ही। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-2023 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर के मामले में सभी राज्यों में किस स्थान पर है। जीएसडीपी में ग्रोथ के मामले में बिहार किस स्थान पर है, तो इस मामले में हम तीसरे स्थान पर है देश में। और इकोनॉमिक सर्वे का अंतिम सवाल है, 2 बार देख लीजिएगा इस वीडियो को, बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ, आज देख लीजिए, कल देख लीजिएगा एक बार, आपको याद हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। इसमें से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। 50 का आंसर क्या हो जाएगा, 50 पहले सवाल तो पढ़ लूँ भाई। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-2023 के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर 2020 में घटकर कितनी हो गई। 50 का आंसर हो जाएगा ये मात्र 27 हो गई, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। 27 मात्र शिशु मृत्यु दर है अपने यहाँ। तो ये इकोनॉमिक सर्वे का मैंने 50 सवाल आपको करवा दिया है, बजट का भी करवा दिया है, और बजट का वीडियो भी है, इकोनॉमिक सर्वे का भी वीडियो है। मैं आप बोलोगे तो फिर से अपलोड कर दूंगा, और पंचवर्षीय योजना का भी वीडियो है। तो ये 3-4 आपके लिए इकोनॉमिक में बेसिक चीज़ें हैं जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का।